सियासतदानों की नाअहली ताहयात नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1) के तहत ताहयात नाअहली कलअदम करार दे दी। अदालती फैसले के मुताबिक कौमी असम्बली से मंजूर शुदा कानून के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल होगी। नाअहली की मुद्दत के कानून को जांचने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 62(1) को आइन से अलग करके नहीं पढ़ा जा सकता। 62(1) की तशरीह अदालती डिक्लेरेशन के जरिए आइन को रीड ऑन कर रहा है। डिक्लेरेशन देने के हवाले से कानून का कोई प्रोसेस मौजूद नहीं। समीउल्लाह बलोच केस का फैसला ओवर रूल। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ने 6 के तनासुब से फैसला सुनाया। जस्टिस याहिया आफरीदी का फैसले से इख्तलाफ। लिखा, नाअहली अदालती फैसला मौजूद होने तक बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली खत्म हो गई। क्या आप चाहते हैं कि 100% कागजात मंजूर हो जाएं? हम आरओज़ को ये नहीं कह सकते कि कागजात मुस्तरद ना करें। आपने दरख्वास्त के जवाब में आई रिपोर्ट पढ़ी, इलेक्शन कमीशन ने गलत बयानी की तो तहरीरी जवाब जमा करवाएं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने के केस में रिमार्क्स। पीटीआई के वकील लतीफ खोसा ने कहा कि हमें अभी तक जलसा करने की इजाजत नहीं मिली। दफा 144 लगाकर हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत के सामने दुखड़े ना रोएं। आपको इदारों पर एतबार ही नहीं तो हम क्या करें? इस तरह करें कि अदालती हुक्म भी आप खुद ही लिखवा लें। आप कह दें कि इलेक्शन कमीशन के सारे अख्तियारात अपने पास रख लें या फिर आईनी इदारे को खत्म कर दें। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा, हमने टीवी पर देखा, कागजात छीने गए, हमें टीवी पर नजर आ गया, आपको नजर नहीं आया। इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार रहे। अदालत ने समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी। आईजी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब के बयान पर पीटीआई से जवाब तलब। बल्ले के निशान की बहाली के लिए पीटीआई की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। शुएब शाहीन ने कहा कि इस्तदा है आज ही केस की समाअत की जाए। कल पेशावर हाई कोर्ट में केस मुकर्रर है। सुप्रीम कोर्ट ने केस में हामिद खान को बुला लिया। चीफ जस्टिस ने कहा, हामिद खान को बुलाएं। अगर कमरा अदालत में आने की जहमत नहीं करेंगे तो हम क्या करें? सबसे ज्यादा दरखास्तें पीटीआई की आ रही हैं और सुनी भी जा रही हैं। केस भी लगवाना है और उठकर अदालत भी नहीं आना। बाद अज़ां हामिद खान कमरा अदालत में पहुंच गए। कहा, कल के अलावा कोई भी तारीख दे दें। अदालत ने बुध के रोज दरखास्त सुनने का फैसला कर लिया। मुखालिफिन कान खोलकर सुन लें, चाहे अंडर 19 टीम लड़ानी पड़े, कोई हल्का खाली नहीं मिलेगा। हमारे उम्मीदवार हर जगह होंगे। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं, एक तरफ बल्ले का निशान लेने की कोशिश की गई तो दूसरी तरफ उम्मीदवारों के चुनाव में रुकावट डाली जा रही है। उम्मीद है अदलिया कोई कदम उठाएगी। ये एक जमात का नहीं बल्कि 25 करोड़ आवाम का हक है जो उन्हें मिलना चाहिए। 8 फरवरी को 19-20 नहीं, 10-15 नहीं बल्कि इससे ज्यादा का फर्क होगा। पीटीआई आम इंतखाबात जीतेगी। कल पेशावर हाई कोर्ट से बल्ले का निशान वापस मिलेगा। अगर हमें बल्ला ना मिला तो मुतबादिल प्लान भी मौजूद है जो अभी नहीं बता सकते। ये कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड है कि पीटीआई को कॉर्नर मीटिंग तक की इजाजत नहीं। हम इंतखाबात का बायकॉट नहीं करेंगे, किसी सूरत फ्री हैंड नहीं देंगे। पीटीआई के वकील लतीफ खोसा की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई का टिकट खंबे को भी मिला तो वोट मिलेगा। कभी सेनेट से करारदाद मंजूर हो रही है, कभी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन इस्तीफा दे रहे हैं, अभी कुछ और इस्तीफे आएंगे, लेकिन हम उन्हें भागने नहीं देंगे। हमें मुनसिफ से ही इंसाफ की तवक्को है। जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी को अदालती कत्ल करार देने के रेफरेंस पर समाअत। जस्टिस नसीम अली शाह का इंटरव्यू कमरा अदालत में चलाया गया, मुतल्लिका हिस्सा ना मिल सका। फारूक नाइक ने बताया, यूट्यूब से असल प्रोग्राम हटा दिया गया। चीफ जस्टिस की टीवी से मौसूल इंटरव्यू की कॉपी फारूक नाइक को फराहम करने की हिदायत। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि सिर्फ इंटरव्यू देखकर तो नहीं कह सकते कि यह हुआ। वाहिद नुक्ता यह है कि उस वक्त अदलिया आज़ाद नहीं थी। जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए, एक जज के इंटरव्यू से पूरी अदालत के बारे में तासुर नहीं दिया जा सकता कि तब अदलिया आज़ाद नहीं थी। दूसरे जजेस भी थे जिन्होंने इख्तलाफ किया। चीफ जस्टिस ने कहा, हर फौजदारी केस में जहां सियासत हो और इंसाफ ना हो, अदालत को दोबारा सुनना चाहिए। उस केस में एक जज की राय को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एक जज की अक्सरियती वोट के तनासुब से एक शख्स को फांसी दी गई। क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट कसूरवार है, प्रोसिक्यूशन है या उस वक्त का मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर?
जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि मेरी नज़र में हमें अपनी तारीख को दुरुस्त करना चाहिए। स्टिग्मा एक ख़ानदान पर नहीं लगा बल्कि इदारों पर भी लग चुका है। उम्मीद है जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में इंसाफों का मौका है। सुप्रीम कोर्ट तारीख को दुरुस्त करे। तमाम स्टेक होल्डर्स को अपनी गलतियां माननी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे, ये सब तैयारी पकड़ ले। बानी पीटीआई खुद कहते थे कि इदारे आज़ाद है, अब वो अपनी सफाई खुद पेश करें। सबसे पहले उन्हें तौबा करना पड़ेगी। अब जो कुछ हो रहा है माजी में इससे बहुत बुरा हुआ। हमसे तलवार छीनी गई तो हमने तीर पर इलेक्शन लड़ा और अब भी लड़ रहे हैं। बल्ला तो इलेक्शन कमीशन की फहरिस्त में बतौर इंतखाबी निशान शामिल ही नहीं था। पीटीआई की ख्वाहिश पर बल्ले का निशान शामिल किया गया। पाकिस्तान के आवाम को क्रिकेट से मोहब्बत है, ये तो हम इनकार नहीं कर सकते। कागजात नामजदगी पर आरोज के फैसलों के खिलाफ अपीलों पर समाअत। NA 242 कराची से शहबाज शरीफ पर एतराज खत्म। NA 15-130 से नवाज शरीफ के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। NA 242 कराची से शहबाज शरीफ पर एतराज खत्म। NA 122 लाहौर से बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अपील सुनी जाएगी। NA 264 से जमाल रईसानी के कागजात मंजूरी का फैसला कलअदम करार। NA 223 से जुल्फ़िकार मिर्जा और फहमीदा मिर्जा के कागजात नामजदगी मुस्तरद। मियां अजहर और अली अमीन गंडापुर भी इलेक्शन लड़ने के अहल करार। रावलपिंडी में परवेज इलाही की अपील पर फैसला महफूज। लाहौर में परवेज इलाही, उनकी अहलिया कैसरा इलाही और मुन्निस इलाही की अपीलों पर समाअत कल तक मुलतवी। रिटर्निंग अफसरों की जानिब से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ समाअत। इलेक्शन ट्रिब्यूनल कराची के जज जस्टिस अदनान करीम का बरहमी का इजहार। रिमार्क्स दिए आहिस्ता आहिस्ता मामलात रिटर्निंग अफसरान की जानिब बढ़ते जा रहे हैं। बिला जवाज कागजात मुस्तरद करने पर आरोज के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे से पूछा कि क्या आरोज को पहले तरबियत नहीं दी थी। आरोज गलत काम करता है तो इलेक्शन कमीशन को उसके खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार है। ट्रिब्यूनल ने 7 उम्मीदवारों की अपीलें मंजूर कर लीं, एक की अपील मुस्तरद कर दी गई। बानी चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में रिहाई की रोबकार जारी। बानी पीटीआई की जमानत के हवाले से जमानती मचल के जमा करा दिए गए। साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मंजूर की थी। बानी पीटीआई तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में जुडिशल रिमांड के बाइस रिहा ना हो सके। उधर बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ साइफर केस की समाअत। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसना जुल्कुरनैन अडियाला जेल पहुंचे। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की हाजिरी लगाई गई। अदालत ने समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी कर दी। तोशाखाना और 190 मिलियन केस की भी अडियाला जेल में समाअत हुई। मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। समाअत कल तक मुलतवी। फैजाबाद धरना कमीशन में बयानात कलमबंद कराने का सिलसिला जारी। DIG फ़खर सुल्तान विसाल ने बयान कलमबंद करा दिया। साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कमीशन के सामने पेश होने से माजरत। कहा बीमारी के बायस आज पेश नहीं हो सकता। उस वक्त के चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को भी नोटिस जारी कर दिया गया।